भक्ति की शक्ति। बहुत ही सुंदर कहानी। शांति नगर एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन समय के साथ उनका भक्ति और धर्म के प्रति झुकाव कम हो गया था। सभी अपने काम धंधे में इतने व्यस्त हो गए थे कि भगवान का नाम लेना जैसे भूल ही गए थे। इसी गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसकी आमदनी बहुत ही कम थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। उसको विश्वास था कि भगवान उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। हर सुबह राजू जल्दी उठकर स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और भगवान विष्णु का नाम लेकर उनकी पूजा करता था। दूसरी ओर सेठ दयानंद गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास बड़ी हवेली, अनगिनत जमीन जायदाद और धन संपत्ति थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही घमंडी था। वह भगवान में विश्वास नहीं रखता था और अक्सर राजू का मजाक उड़ाया करता था। सेठ दयानंद एक दिन हंसते हुए राजू से बोला, अरे राजू, तू सारा दिन भगवान का नाम लेता रहता है, लेकिन देख भगवान ने तुझे क्या दिया। यह फटा पुराना कपड़ा और वह सूखी सी जमीन। भक्ति से कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ होता है। राजू ने शांत भाव से जवाब दिया, सेठ जी, भक्ति से मन को शांति और विश्वास मिलता है। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। समय आने पर आपको यह समझ में आ जाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, तालाबों का पानी खत्म हो गया और खेतों की फसलें जलने लगीं। लोग खाने और पीने के लिए तरसने लगे। कई लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे। सेठ दयानंद ने अपने गोदाम में अन्न और पानी का भंडार कर रखा था। वह गांव के लोगों को ऊंची कीमतों पर राशन बेचने लगा। गरीब लोग बेचारे उसकी शर्तों पर मजबूर होकर खरीदारी कर रहे थे। राजू भी इस संकट से जूझ रहा था। उसकी फसलें सूख चुकी थी और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हर दिन वह भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करता और कहता, प्रभु, इस गांव के लोगों की रक्षा कीजिए। आपकी कृपा के बिना हमारा उद्धार संभव नहीं है। एक दिन गांव में एक संत पुरुष का आगमन हुआ। वह लंबे सफेद बालों और चमकते चेहरे वाले दिव्य व्यक्ति थे। गांव के लोग उनके पास दौड़कर अपनी समस्याएं बताए। संत ने कहा, यह संकट केवल एक परीक्षा है। जो भगवान विष्णु पर सच्ची श्रद्धा रखेगा, उसे यह कठिनाई पार करने का मार्ग मिलेगा। राजू भी संत पुरुष के पास गया और अपनी परिस्थिति बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। भगवान तुम्हारी मदद अवश्य ही करेंगे। तुम्हें बस अपना विश्वास बनाए रखना होगा। अगली सुबह राजू के खेत के पास अचानक पानी का एक स्रोत प्रकट हुआ। यह देखकर राजू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। वह पानी गांव के बाकी लोगों को भी देने लगा। चमत्कार यहीं पे नहीं खत्म हुआ। राजू के सूखे खेत में जल्द ही हरियाली छा गई। फसलें इतनी अच्छी उगने लगी कि पूरा गांव राजू से मदद मांगने लगा। राजू ने अपनी फसलें और पानी सभी के साथ साझा किया। यह देखकर सेठ दयानंद बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा, कैसे संभव है कि राजू, जिसके पास कुछ भी नहीं था, अब वह इतना खुशहाल है। राजू के खेत में हरियाली और पानी का स्रोत देखकर सेठ दयानंद असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्या यह सच में भगवान का ही चमत्कार है या कोई संयोग है। उसका घमंड उसे इस बात पर विश्वास करने से रोक रहा था कि भक्ति में इतनी शक्ति हो सकती है। उसने अपने नौकरों को भेजा
और आदेश दिया, जाओ और पता लगाओ कि राजू के खेत में पानी और फसलें कैसे उगी। मुझे यह चाल समझनी पड़ेगी। नौकरों ने गांव भर में घूमकर पूछताछ की, लेकिन हर कोई यही कहता, यह सब राजू की सच्ची भक्ति का फल है। उसने भगवान विष्णु से गांव के लिए प्रार्थना की और भगवान ने उनकी सुन ली। सेठ ने इन बातों को मजाक समझा। उसने तय किया कि वह खुद जाकर राजू के खेत में जांच करेगा। सेठ दयानंद राजू के खेत पर पहुंचा और वहां संत पुरुष को देखा जो ध्यान मग्न बैठे थे। संत को देखकर सेठ के मन में हल्की सी झिझक हुई, लेकिन वह अपने घमंड में उनसे बात करने लगा। सेठ ने कहा, संत महाराज, क्या आप सच में मानते हैं कि इस गांव की मुश्किलें भक्ति से हल हो सकती हैं? राजू को यह पानी और फसलें किसी संयोग से मिली है। भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, आपकी आंखें भक्ति की शक्ति को देखने में असमर्थ है। राजू ने अपने पूरे विश्वास के साथ भगवान का स्मरण किया है। जो व्यक्ति भक्ति में लीन हो जाता है, उसके जीवन में चमत्कार होना स्वाभाविक है। आप अपनी आंखें खोलें और देखिए कि सच्चे विश्वास की क्या शक्ति है। सेठ ने यह सुनकर व्यंग मारा, अगर भक्ति इतनी ही शक्तिशाली है तो आप मुझे यह दिखाइए। मैं खुद देखना चाहता हूं कि भगवान मेरे लिए क्या कर सकते हैं। संत मुस्कुराते हुए बोले, आपके जीवन में भक्ति का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए आप इसे समझ नहीं सकते। पहले अपने अहंकार को त्यागिए और अपने भीतर भगवान को जगह दीजिए, तभी आप इसका अनुभव कर पाएंगे। संत ने सेठ को एक परीक्षा का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, सेठ जी, आप 7 दिन तक अपनी संपत्ति, अपना घमंड और अपना स्वार्थ छोड़कर ईश्वर की सच्चे मन से आराधना कीजिए। यदि भगवान आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे तो आप मुझे बोलिए। सेठ दयानंद ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। वह अपनी हवेली से बाहर निकला और 7 दिनों के लिए एक साधारण जीवन जीने और भगवान विष्णु का स्मरण करने का वचन दिया। सेठ ने पहले भगवान विष्णु का नाम लिया, लेकिन उसका ध्यान बार बार अपनी संपत्ति और कामों पर जाता रहा। संत ने उसे ध्यान केंद्रित करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने की सलाह दी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। चौथे दिन सेठ को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल जलधारा गांव की ओर बह रही है और सारे बंजर खेतों को सींच रही है। सपने में भगवान विष्णु ने कहा, सेठ दयानंद, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और घमंड को त्यागता है, वही मेरी भक्ति का फल पाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी गलतियां सुधारो। 7वें दिन सेठ दयानंद पूरी तरह बदल गया। उसने संत के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, महाराज, अब मुझे सच्चाई समझ में आ गई है। धन और संपत्ति क्षणिक मात्र है, लेकिन भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखलाएं। संत ने कहा, अब तुम सच्ची भक्ति के मार्ग पर हो। जाओ, अपनी संपत्ति को गरीबों के साथ साझा करो और अपने जीवन को सेवा और भक्ति में लगाओ। सेठ दयानंद ने अपने गोदाम खोल दिए और गांव के सभी लोगों को मुफ्त में अन्न और पानी बांटने लगे। उसने अपने घमंड का त्याग कर राजू और संत के साथ मिलकर भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में सभी गांव वाले प्रतिदिन भजन कीर्तन करते और भगवान का नाम जपते रहते। धीरे धीरे गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें कुछ ऐसे ही संदेश मिला है कि भक्ति केवल एक पूजा का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का वह गहरा संबंध है जो हर संकट को हल कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।